Assalamu alaikum students. My name is Mariam Salim, lecturer of pharmaceutics from King Tux College, Gojra. आज हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो आयनाइजेशन को पढ़ा था, उसके जो है वो फार्मेसी में क्या क्या यूजेस हैं उनको पढ़ा हमने। नेक्स्ट लेक्चर में आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारा है लेक्चर नंबर 10 और आज हम पढ़ेंगे पीएच के बारे में। पीएच के बारे में आप लोगों ने जो है वो बहुत सुना होगा, केमिस्ट्री का टॉपिक है। इसका जो है हमारे साथ होता है कि पीएच में वो खसूसियात किसी भी लिक्विड में जिसमें जो है वो उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी का जो है वो हमें पता लग सके, उसे हम कहते हैं पीएच। लेकिन हम थ्योरेटिकली जो है वो इसे ऐसे डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन जो है वो केमिस्ट्री में इसकी एक डेफिनेशन है जिसे हम कहते हैं कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच। नेगेटिव लॉग लेंगे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का। कोई भी सोल्यूशन है, हमने उसकी पीएच फाइंड करनी है। हम उसमें पहले काउंट करेंगे कि H पॉजिटिव आयंस कितने मौजूद हैं। जितनी तादाद H पॉजिटिव आयंस की आएगी, हम उसका जो है वो कैलकुलेटर से नेगेटिव लॉग लेंगे। जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी, पीएच वैल्यू। और पीएच वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 14 के दरमियान। ठीक है, इसके दरमियान जो है वो पीएच आनी चाहिए। ठीक है, आयन कंसंट्रेशन हम किस यूनिट में लेते हैं, मोल्स पर लीटर में। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि पीएच को जो है वो हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एसिड्स के लिए हम लोग जो है वो पीएच यूज करेंगे। H पॉजिटिव आयन, जैसे कि एसिड हम ले NaCl। ठीक है, ये हमें पता है कि ये हमारे पास एसिड है, क्योंकि जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होंगे उतनी ही पीएच जो है वो एसिड की तरफ मूव करेगी। जितने ज्यादा जो है वो OH नेगेटिव आयंस होंगे उतनी जो है वो पीएच बेस की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो HCl है हमारे पास। तो अगर एसिड के लिए पीएच फाइंड करनी है तो हमारे पास नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन आएगा, और अगर बेस के लिए फाइंड करनी है तो नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे है पीएच और पीओएच, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास 14 की पूरी वैल्यू आनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 14 से ज्यादा जो है वो किसी भी लिक्विड की पीएच नहीं हो सकती। आगे हम इसको देखेंगे कि ये जैसे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, यहाँ पे है 14। अगर किसी लिक्विड की जो है वो पीएच 14 है तो वो बेस है, वो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन अगर किसी की जो पीएच है वो 1 है तो वो जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो एसिड है। लेकिन अगर किसी की मिडल में 7 में आ जाती है तो उसकी पीएच क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, 7 के साथ साथ वाले जो होंगे वो क्या होंगे, वीक एसिड होंगे। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे न्यूट्रल से, वैसे वैसे एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ऐसे ही जैसे जैसे 14 की तरफ 7 से दूर जाते जाएंगे तो बेस क्या होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ठीक है, अब वाटर जो है उसकी पीएच जो है वो 7 होती है, न्यूट्रल होती है, ना वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है। पीएच 7 से कम होगी तो एसिड, पीएच 7 से ज्यादा होगी तो बेस। डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच हम कैसे करते हैं, इसके 3 मेथड हैं कि हम किसी भी सोल्यूशन की पीएच जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास पीएच पेपर, ये हमारे पास पीएच पेपर होगा। यहाँ पे जो है वो हमारे पास 14 तक काउंटिंग होगी। इसमें क्या होगा कि हम अगर इस पीएच पेपर को जो है वो किसी सोल्यूशन में डिप करेंगे तो जो है हमारे पास उसका कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि कौन से नंबर से जो है ये मैच कर रहा है। ये हमारे पास एक पीएच स्केल बना हुआ है ना, इसके हर खाने के जो है वो डिफरेंट कलर होगा हर खाने का। जैसे 9 नंबर का और डिफरेंट, तो वो सोल्यूशन में डिप करने से पीएच पेपर का जो सा कलर होगा फिर हम उससे नंबर से मैच करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी पीएच जो है वो न्यूट्रल है, एसिडिक है या अल्कली है। अल्कली मतलब बेसिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखिए 7 पे न्यूट्रल पीएच है। जैसे जैसे 7, 8, 9, 10 की तरफ जाएंगे तो वीक बेस आती जाएगी। जैसे जैसे हम जो है वो 14 तक पहुंचेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगी। 7 से कम होना स्टार्ट हुई यहाँ पे वीक एसिड, और जैसे जैसे 1 की तरफ जाएंगे ये स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाएगा। ठीक है, पीएच पेपर जो है ये इसको हम कॉमनली यूज करते हैं, इसे जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर ऑफ पीएच भी कहा जाता है। ठीक है,
आगे हमारे पास आ जाते हैं पीएच इंडिकेटर्स। इनको जो है वो हम लोग यूज करते हैं कि पीएच की जो मतलब इंडिकेट करने के लिए कि कुछ मशीन्स होती हैं। एक तो हम पीएच पेपर से जो है वो उसको फाइंड कर लिया ना, दूसरा पीएच इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी वजह से जो इंडिकेटर्स सॉल्यूशंस होते हैं जिनको डालने से जो है वो हमें पता लग जाता है कि उस सॉल्यूशन की जो पीएच है वो एसिडिक है या बेसिक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू चेंज देयर कलर विद द चेंज ऑफ पीएच के ऐसे सॉल्यूशंस जो के पीएच के चेंज होने पर अपना रंग जो है वो चेंज कर लें, उन्हें हम बोलेंगे पीएच इंडिकेटर्स। इनका यूज क्या होता है कि इन्होंने टाइप ऑफ कंपाउंड क्या है वो डिटरमाइन करनी है, पीएच फाइंड करनी है और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ केमिकल। अब हम एक सोल्यूशन है मेरे पास, मैं फाइंड करना चाहती हूँ कि इसमें कोई एसिड तो नहीं है, तो मैं जो है वो जैसे कि मिथाइल ऑरेंज फॉर एग्जांपल मैं एक पीएच इंडिकेटर ले रही हूँ, वो डालूंगी। अगर तो उसने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया, मतलब कि इसमें कोई एसिड मौजूद है, अगर ना किया तो मतलब कि इसमें एसिड मौजूद नहीं है। ठीक है, इसके लिए यूज होगी टाइप्स ऑफ पीएच इंडिकेटर। पीएच इंडिकेटर जो है वो हमारे पास 3 तरह के होंगे। सबसे पहला होगा एसिड बेस इंडिकेटर। इसमें फेनफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज की एग्जांपल आती है। ये कब पीएच चेंज करेंगे कि ये इंडिकेट करेंगे कि मतलब मिथाइल ऑरेंज है ना, अगर तो उसका कलर जो है वो हमारे पास पिंक हो जाता है तो वो एसिड, ये मैं सपोज करके बता रही हूँ कि अगर तो उसका कलर जो है वो सोल्यूशन डालने से पिंक हो जाता है तो वो एसिड होगा, अगर पर्पल हो जाता है तो वो क्या होगा, बेस होगा। ये इंडिकेटर हो गया। रिडॉक्स इंडिकेटर, चेंज द कलर ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। जैसे हम KMnO4 को लेते हैं कि इन्होंने क्या करना है कि जैसे ही ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या फिर रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये जो है वो अपना कलर चेंज करेंगे, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो पॉजिटिव आयंस आएंगे मतलब कि एसिड, और अगर जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे जिसे हम कहेंगे बेस। ठीक है, इसके बाद है प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर, चेंज कलर ड्यूरिंग द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होती है कि जैसे हम लोग जो है वो एक चीज लेते हैं तो उसके ना छोटे छोटे जो है वो जर्रे नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन के लिए एग्जांपल हम पोटाशियम कार्बोनेट ऑक्साइड की यूज करेंगे कि जो है ये इसने क्या करना है कि प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंग जो है वो अपना कलर चेंज करना है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा वो एसिडिक है या बेसिक है, या फिर जो है वो उसकी पीएच का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि वो एसिडिक है या पीएच है। अब ये वाला जो इंडिकेटर था ना, ये सिर्फ ये फाइंड करने के लिए कि ये एसिडिक है, एसिडिक की तरफ जा रहा है या पीएच, इसे हम एग्जैक्ट के इतने पॉइंट इतनी पीएच जो है वो फाइंड नहीं कर सकते, तो उसके लिए जो है वो हमें पीएच मीटर जरूरत पड़ती है। एग्जैक्ट पीएच फाइंड करने के लिए हम लोग जो है वो पीएच मीटर यूज करते हैं। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज करते हैं। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम जो है वो पीएच की एग्जैक्ट रीडिंग फाइंड करने के लिए जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास वो वाला लिक्विड और सेमी सॉलिड सब्सटेंस जिसकी हम पीएच फाइंड करना चाहते हैं, उसको हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रोड लगा होता है, ग्लास इलेक्ट्रोड, उसमें जो है वो फिल करते हैं या फिर जो है वो उसके साथ उसको अटैच करते हैं, तो वो क्या करता है कि ना इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा होता है जिसपे जो है वो उसकी डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको ये दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है यूज्ड फॉर मेजरिंग द पीएच ऑफ अ लिक्विड और सेमी सॉलिड। इसमें क्या होगा हमारे पास कि जो यहाँ पे एक ट्रे पड़ी हुई होगी, ये मैंने आपको डायग्राम से समझाया हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, ये इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड ने क्या करना है, पावर सप्लाई प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे एक ट्रे लगी हुई होगी, ठीक है ना, इस पे अगर हम वो लिक्विड और सेमी सॉलिड जो भी हम जिसकी पीएच फाइंड करना चाहते हैं उसको पुट करेंगे, तो ये पावर सप्लाई के जरिए जो है वो उस पीएच को कि वो एसिडिक है या बेसिक है उसको फाइंड करके यहाँ पे 14 तक जो है वो काउंटिंग लिखी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमें
डिटेल आ जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो जगह कम थी, लेकिन 1 और 2 के दरमियान भी जो है वो 10 लाइनें मौजूद होंगी, क्योंकि किसी के पीएच जो है वो 1.7 हो सकती है, 1.8 हो सकती है किसी एसिड की, मतलब पॉइंट्स में आ सकती हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमें एग्जैक्ट पीएच किसी चीज की मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको पीएच का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हमने देखना है कि फार्मेसी में हमने पीएच के टॉपिक को क्यों पढ़ा, क्या जरूरत आई पीएच के टॉपिक को पढ़ने की। ठीक है, तो हमने जो भी मेडिसिन यूज करनी है, हमें साफ साफ पता है कि हम एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड को खा नहीं सकते, वो हमारी सेहत के लिए जो है वो बहुत ज्यादा मतलब नुकसानदेह है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि पीएच मेजरमेंट आर इम्पोर्टेंट इन मेडिसिन, बायोलॉजी, फूड साइंस एंड अदर एप्लीकेशंस। इंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे पीएच, स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं, इसलिए जो है वो हमें पीएच जो है वो की सॉल्यूशंस की मेंटेन रखनी पड़ेगी। ठीक है, खाने वाली चीजों की जो है वो पीएच न्यूट्रल के आसपास रखनी चाहिए। जैसे ब्लड है, उसकी स्पेसिफिक पीएच जो है वो 7.3 और 7.4 है। अगर हम ब्लड की कोई टेस्टिंग कर रहे हैं या उस पर कोई फार्मेसी की टेस्टिंग कर रहे हैं मेडिसिन की, तो हमें जो है वो उसकी पीएच जो है वो मेंटेन रखनी पड़ेगी। इसके अलावा जो है वो टाइट्रेशन के प्रोसेस में जो है वो पीएच यूज होती है। फार्मेसी में जो है वो हम किसी चीज की अगर कंसंट्रेशन फाइंड कर रहे हैं ना, टाइट्रेशन का प्रोसेस होता है कि एक चीज है उसकी हमें कंसंट्रेशन पता है, हमने उसको यूज करते हुए दूसरे की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए जो है वो हमें पीएच जरूर लाजमी जो है वो यूज होनी होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि पीएच का मेन पार्ट क्या था। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 11 में बफर। बफर कोई कंपाउंड या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होता है। एक हमारे पास ऐसा सोल्यूशन होता है जिसने जो है वो पीएच को चेंज होने नहीं देना। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि पीएच जो होती है वो हर लिक्विड की जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, जब हम लोगों ने जो है वो हमारे पास जो डोज या फिर जो ड्रग या मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं वो कभी भी एक जो है वो सोल्यूशन पे मुश्तमिल नहीं होती, वो 2 या 2 से ज्यादा सोल्यूशंस पे मुश्तमिल होती है, कि मतलब उनमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं। तो जब हमने एक इंग्रेडिएंट को, सब इंग्रेडिएंट की जो है वो पीएच सेम नहीं हो सकती। जब हमने एक इंग्रेडिएंट को दूसरे इंग्रेडिएंट में मिक्स करना है तो उसने जो है वो पहले वाले की पीएच को चेंज कर देना है। ठीक है, या फिर अगर हमने उसमें वाटर ऐड किया है तो उसने जो है वो चेंज कर देना है, या फिर हम कभी कभी जो है वो अल्कोहल या HCl डालने की कोशिश करते हैं किसी चीज में, तो वो जो है वो पीएच को जो है वो सपोज के हमें जो है वो नेचुरल पीएच जो है वो 7 से 8 के दरमियान रखनी होती है मेडिसिन की। लेकिन जब हम इंग्रेडिएंट हमने कोई ऐसा ऐड कर दिया जिसकी नेचर जो है वो एसिडिक थी और जिसकी वजह से जो है वो उसकी पूरे सोल्यूशन की पीएच चेंज हो गई, तो इसलिए हम लोग जो है वो बफर यूज करते हैं। बफर तो क्या होता है, कंपाउंड और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड दैट रेजिस्ट द चेंजिंग पीएच, के उसने जो है वो किसी सोल्यूशन में ऐड होकर उस टाइम जो सोल्यूशन की पीएच होगी वहीं पे जो है वो उसको रोक देना है, उसकी पीएच को ना जो ज्यादा होने देना है या ना कम होने देना है। ठीक है, कंडीशन क्या होती है पीएच चेंज होने की, कि या तो हम एसिडिक सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं या बेसिक सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं, तो हमें डर है कि ये जो है वो उसकी पीएच को बेसिक की तरफ ना ले जाए या एसिडिक तक तरफ ना ले जाए, तो हम जो है वो क्या यूज करते हैं, बफर यूज करते हैं, जो कि उस पे पीएच चेंजिंग पीएच को जो है वो रेजिस्ट कर देता है, ताकि हमें जो है वो रिक्वायर्ड पीएच जो है वो जाहिर हो जाए। अब हमारे पास यूजफुल बफर मिक्सचर्स कौन कौन से हैं। HCl सोडियम सिट्रेट है, इसलिए जो है वो पीएच ये ज्यादातर यूज होता है 1 to 5 के दरमियान पीएच को मेंटेन करने के लिए। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड और बोरक्स है, ये 9.2 to 11 के दरमियान जो है वो पीएच को रेजिस्ट करने के लिए यूज होता है। इसके बाद सिट्रिक एसिड और सोडियम सिट्रेट है, ये 2.5 से 5.6 तक जो है वो हमारे पास उनको पीएच को रेजिस्ट करने के लिए जो है वो यूज होगा। लेकिन बेसिकली जो हमें जो है वो यूनिवर्सल चाहिए होता है कि जो 14 के 14 पॉइंट्स पे पीएच के काम करे, तो हम जो है वो H2CO3 और NaHCO3 को यूज करते हैं। इसके बाद हमें उन्होंने बताया हुआ है कि थ्योरी ऑफ बफर क्या है।
क्या हमने जो है वो उन्होंने बताया कि अगर हम एडिशन ऑफ एसिड करते हैं, जैसा कि HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, तो वो क्या करेगा कि जब वो सोल्यूशन में ऐड होगा तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन ज्यादा कर देगा। H पॉजिटिव कंसंट्रेशन की वैल्यू चेंज होगी तो माइनस नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव आयन, तो पीएच है तो पीएच की वैल्यू जो भी है जो चेंज हो जाएगी। लेकिन बफर सिस्टम ने क्या करना है कि उस पीएच को जो है वो मेंटेन कर देना है। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो भी रही है तो पीएच को जो है वो ज्यादा नहीं होने देना। यहाँ पे उन्होंने जो बताया हुआ है कि अगर हम जो है वो खाली HCl या फिर NaCl जो है वो ऐड करेंगे, NaOH, ये हमारे पास एसिड है, ये जो है वो बेस है, ये एसिड है, ये बेस है। इसको हम अगर अकेला किसी सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो पूरे सोल्यूशन की जो पीएच है वो 1-2 की तरफ चली जाएगी, मतलब लोअर चली जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। अगर ये हमारे पास बेस है, अगर इसको हम अकेले को सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो वो जो है वो उधर चले जाएगी। लेकिन अगर जो है वो हमने इसने एसिड ने जाके क्या करना है, H पॉजिटिव की आयन की कंसंट्रेशन को ज्यादा कर देना है, और NaOH ने क्या करना है, OH नेगेटिव की आयन को जो है वो ज्यादा कर देना है, ताकि जो है वो एसिडिक हो जाए सोल्यूशन या फिर बेसिक हो जाए। लेकिन अगर हम किसी भी सोल्यूशन में डालने से पहले जो है वो बफर ऐड कर देते हैं, NaHCO3 ये हमारा बफर है, और H2CO3 ये जो है वो बफर है। अगर इन दोनों का ऐड कर देते हैं हमारे पास एक साल्ट और एक जो है वो प्रोडक्ट क्यों बनता है, जिसकी मदद से ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट है, ये जो है ये इसकी वजह से जो है वो सोल्यूशन की पीएच चेंज नहीं होगी, पीएच उतनी ही रहेगी जितनी हम चाहते हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशन, मतलब कि हमने बफर का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसकी थ्योरी पढ़ ली, हमें पता लग गया कि जो है बफर वो कैसे काम करता है। ठीक है, उसका हमने वर्किंग पढ़ ली, उसकी थ्योरी पढ़ ली। अब हमने देखना है कि हम फार्मास्यूटिक्स में ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, हमें फार्मास्यूटिक्स में ये कहाँ कहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है, ये बायोलॉजिकल इंडस्ट्री में काम करता है। प्रिजर्व द पीएच ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फ्लूइड्स, जितने भी जो है वो हमें बायोलॉजिकल फ्लूइड चाहिए होते हैं, या ट्रिप्स वगैरह, इंजेक्शन, मेडिसिन, जिस तरह की भी चाहिए होती है ना, उन सब की जो है वो पीएच को मेंटेन करने के लिए यूज होता है। इंजेक्शंस की मेंटेन पीएच, क्योंकि इंजेक्शन के लिए मैं आगे आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का बताऊंगी कि हमें इंजेक्शन को जो है वो ना ज्यादा एसिडिक रखना है ना ज्यादा बेसिक रखना है, उसकी पीएच हमें उतनी ही रखनी है जितनी हमारी इंटरनल बॉडी फ्लूइड यानी कि ब्लड की पीएच है। ठीक है, तो इंजेक्शन को मेंटेन पीएच करने के लिए, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए, ठीक है, हम किसी चीज की जो है वो फर्मेंटेशन करवा रहे हैं तो उसके प्रोसेस के लिए जो है वो हमें पीएच बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पीएच मेंटेन करनी पड़ती है। प्रिजर्व द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, जैसे कि मैंने पीएच की एप्लीकेशंस में बताया कि एंजाइम्स जो है वो एक स्पेसिफिक पीएच पर ही काम करते हैं, अगर उनकी पीएच का जो है वो चेंज कर दी जाए तो वो जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें जो है वो एंजाइम्स की एक्शन को बेटर बनाने के लिए जो है वो उसको बफर्स को यूज करना होता है। बफर्स आर यूज टू मेंटेन द पीएच ऑफ ड्रग्स, जो इतने भी हमारे पास ड्रग्स हैं, चाहे वो मेडिसिन हैं, कैप्सूल्स हैं, इंजेक्शंस हैं, उन सब की पीएच को मेंटेन करने के लिए हम बफर को यूज करते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास बफर टॉपिक। आगे हम पढ़ते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस।